अमेरिकी वैज्ञानिकों को मिल गया रावण का पुष्पक विमान, जिसे छूते ही अमेरिका के 8 सैनिक लापता हो गए। हमारे धर्म ग्रंथों रामायण महाभारत में कई आधुनिक विमानों का जिक्र मिलता है और ऐसा ही एक विमान अफगानिस्तान में मिला है, जिसे वैज्ञानिकों ने आखिरकार ढूंढ निकाला है। वैज्ञानिकों को उस विमान से कौन से सबूत मिले, इस बारे में विस्तार से जानते हैं। ऋग्वेद से लेकर ऋषि भारद्वाज के विमान शास्त्र तक, रामायण से लेकर महाभारत तक, मन की इच्छा से चलने वाला विमान पुष्पक, जो यात्रियों की संख्या के अनुसार खुद का आकार कम और ज्यादा भी कर सकता था। यह सब पहले वेस्टर्न वैज्ञानिकों को सिर्फ एक भ्रम लगता था, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उन्हें सच उनकी आंखों के सामने जल्दी दिखाई देगा। दरअसल सबसे बड़े आतंकी ओसामा बिन लादेन की खोज के लिए अमेरिका ने ऑपरेशन चलाया हुआ था। करीब 10 साल अमेरिका ओसामा को ढूंढने में लगा रहा। इसी खोज के दौरान अमेरिकी सैनिकों को पौराणिक इतिहास से जुड़ा हुआ वो यंत्र मिला, जो सबके लिए उत्सुकता का केंद्र बन गया। मीडियम और एक्सप्लोरर माई इंडिया नामक वेबसाइट के मुताबिक सन 2009 अफगानिस्तान के गांधार में अमेरिकी सैनिकों को एक गुफा में एक प्राचीन यंत्र मिला, जो बिल्कुल एक विमान जैसा था। अमेरिकी सैनिक वैसे खोज तो कुछ और रहे थे, लेकिन उन्हें जो मिला उसे देखकर वो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। उस गुफा में जब वह सैनिक घुसे तो सामने एक बड़ा सा धर्म ग्रंथ कहानी में बताया जाने वाला विमान मौजूद था। इस विमान की लंबाई लगभग 12 फीट से भी अधिक थी और ऐसे ही एक विमान का उल्लेख हमारे महाभारत युग की कथाओं में भी मिलता है, जिसमें बताया गया है कि 4 पहियों वाला 12 फीट से भी अधिक लंबा एक विमान, इसके पहियों में कई सारे अस्त्र शस्त्र लगे हुए थे, जो युद्ध के दौरान शत्रुओं का विनाश करने के लिए पर्याप्त थे। संस्कृत के प्राचीन ग्रंथों के मुताबिक 113 विमानों में से लेकर 200 विमानों तक का जिक्र मिलता है। जब अमेरिकी सैनिकों ने पहली बार इस अनोखी चीज को देखा तो उन्होंने इस गुफा से बाहर निकलने का प्रयास किया। दैनिक भास्कर, नव भारत टाइम्स और तमाम न्यूज रिपोर्टर्स की माने तो उनके इस प्रयास में वो विमान अचानक से सक्रिय हो गया, जिसकी वजह से वहां प्रकाशीय किरणों के साथ एक जबरदस्त इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पैदा हो गई और वहां एक कालगादर यानी कि टाइम स्वेल का निर्माण हुआ, जिसमें फंस के 8 अमेरिकी सैनिक अचानक से गायब हो गए। सिर्फ एक सैनिक को छोड़कर जिसने अपनी आंखों से यह सारा दृश्य देखा। रातों रात अमेरिकी सरकार में खलबली मच गई और अमेरिकन प्रेसिडेंट ओबामा ने गुपचुप तरीके से इस बात को दबाने का प्रयास किया और अपनी सीक्रेट एजेंसी को इसके पीछे सच जानने के लिए लगा दिया। लेकिन दूसरी तरफ रशिया गवर्नमेंट को यह बात पहले से ही पता थी। लगभग आज से 45 से 40 वर्ष पहले जब वह चरमपंथी अफगान लड़ाकों से लड़ रहे थे, तभी उन्होंने इस विमान को वहां पर देखा था। उनके रिपोर्ट के अनुसार यह संस्कृत भाषा में लिखे गए ग्रंथ महाभारत के काल का रूपम विमान था। सैनिकों के गायब होने की इस घटना के बाद रशियन फॉरेंसिक इंटेलिजेंस सर्विस ने इसकी पड़ताल के लिए और एक रिपोर्ट पेश की, जिसमें बताया गया कि यह विमान तकरीबन 500 साल पहले से भी अधिक पुराना है और ऐसे विमान का उल्लेख भारतीय ग्रंथ महाभारत में भी मिलता है। लेकिन अब सभी एजेंसी के लिए मुसीबत यह थी कि इस विमान के कारण टाइम बेल एग्जिटिव हुआ था, जिससे इस विमान को गुफा से बाहर निकालना बिल्कुल असंभव था। वैज्ञानिकों का कहना है कि टाइम बेल एक ऐसा जोन होता है, यहाँ पर आने वाला हर शख्स गायब हो जाता है। ऐसा इस क्षेत्र में उपलब्ध होने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के कारण होता है। महान साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक यूनिफाइड फील्ड थ्योरी भी दी थी, जिसके अनुसार सृष्टि में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ग्रेविटी फील्ड बनाया जा सकता है और यह फील्ड ऊर्जा का भंडार होता है और यह किसी भी वस्तु की रक्षा कर सकता है। साथ ही यह वापस उसी वक्त भी पहुंच सकता है जहां पहले इस विमान के मालिक ने इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ग्रेविटी फील्ड से सक्रिय करा हो। इस अनोखे रहस्य ने वेस्टर्न साइंटिस्ट की आंखों खोल दी, लेकिन यह सवाल भी था कि इन 8 सैनिकों का आखिर क्या हुआ और वह कहां गायब हो गए। तो क्या अफगानिस्तान की पहाड़ियों की गुफा में मिला विमान या एंशिएंट स्पेसशिप अपार भारतीय ज्ञान का एक नमूना है? क्या प्राचीन भारतीयों का ज्ञान इतना उन्नत था कि वो 500 साल पहले ही उड़ना और अंतरिक्ष में जाना या डायमेंशन ट्रैवल करना सीख चुके थे? वैसे भी आज से हजारों साल पहले विमान शास्त्र के जरिए लोगों ने कई उन्नत विमान बनाए थे। महर्षि भारद्वाज के द्वारा रचित वैमानिक शास्त्र यंत्र सर्वस्व एक ऐसा ग्रंथ है जो बड़ौदा राज्य के पुस्तकालय में हाथों लिखित द्वारा मौजूद है, जो कुछ खंडित भी हो चुका है। वैसे प्राचीन विज्ञान विषय के 50 ग्रंथों की एक सूची है, जिसमें ऋषि अगस्त्य द्वारा रचित शक्ति सूत्र, ऋषि ईश्वर द्वारा रचित सौदामणि कला, ऋषि भारद्वाज द्वारा रचित अंशुम तंत्र आकाश छत्र तथा यंत्र सर्वस्व ऋषि शंकाटायन द्वारा रचित वायुत्सव प्रकाश, नारद द्वारा रचित वैश्वानर तंत्र और धूम प्रकरण आदि मौजूद है। वही वैमानिक शास्त्र में कुल 8 अध्याय और 3000 श्लोक मौजूद है। इन सभी में वैमान की परिभाषा बताते हुए एक श्लोक का वर्णन किया गया है। आपकी स्क्रीन पर यह श्लोक लिखा हुआ है और इसका मतलब है जो पृथ्वी, जल और आकाश में पक्षियों के समान वेगपूर्ण चल सके उसका नाम विमान है।
वैसे भी हमारे पुराणों को देखा जाए तो उसमें उल्लेख मिलता है कि विभिन्न देवी देवता विमानों द्वारा यात्रा करते थे। रामायण में पुष्पक विमान का वर्णन है जो रावण के पास था। महाभारत में कृष्ण, जरासंध आदि के पास भी विमानों का वर्णन आता है। भागवत पुराण में करदम ऋषि की कथा भी आती है, जिसके अनुसार तपस्या में लीन रहने के लिए वह अपनी पत्नी और ध्यान नहीं दे पाए। इसका वाहन होने पर उन्होंने अपने विमान से उन्हें पूर्ण सृष्टि का दर्शन कराया। यह सभी कारण साफ तौर पर इशारा करते हैं कि पहले सचमुच हमारे देवी देवता बहुत एडवांस थे। उनके पास आज की टेक्नोलॉजी से भी ज्यादा मौजूद उस समय के साथ साथ मुगल आक्रमणकारियों द्वारा और अंग्रेज द्वारा बना दिया गया। आपका इस विषय पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी अवश्य कीजिए। तो मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल अथर्व तिवारी। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।